और जब कुछ छात्र तो बुद्धिमान होते हैं, जब उन्होंने उनके क्रियाकलाप पर और उन छात्रों को ये ऐसा लगा कि ये हमारे माथे पर अपनी राजनीतिक है ना रोटी या रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो छात्र ने इनका विरोध किया। और मध्य रात्रि में ये छात्रों से पूछ रहे हैं कि हम ही ना तुमको कंबल दिए, हम ही ना तुमको खाना दिए। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, आपने एक दो दिन पहले का रिजल्ट देखा होगा। दिल्ली में एनडीए 27 साल बाद दिल्ली में वापसी किया। उसके बाद आजकल राजनीतिक गलियारों में खबरें कुछ तेज है। जदयू पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी के द्वारा प्रशांत किशोर पर लगातार हमला, कभी 72 घंटे का मोहलत, कभी सबूत पेश करो का सीधा वार्निंग दिया जा रहा है। चलिए, इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता परिमल जी है। चलिए हम इन सब मुद्दे पर इनसे बात करते हैं। परिमल जी, आजकल आपके नेता जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमलावर मोड में नजर आ रहे हैं। और हमलावर मोड में किसके प्रति? प्रशांत किशोर जी की तरफ। उन्होंने 5 सवाल का जवाब प्रशांत किशोर जी से मांगा था, 72 घंटे का टाइम दिया था, 1 सवालों का जवाब आया। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि कभी राजनीति खत्म हो रहा था नीतीश जी का, तो हमने कंधों से कंधों लगाया, तब आज यहाँ तक पहुंचे। क्या आप विचार है इन सब विषय पर? आपका क्या विचार है? प्रशांत किशोर से आप पूछें, जिसको हम लोग अशांत किशोर के नाम से याद करते हैं। अशांत किशोर? यस, फ्रॉड पॉलिटिकल पर्सन। कितना नाम दीजिएगा, कभी कमल किशोर, कभी अशांत किशोर। एक्चुअली इस तरह के राजनेता को होता है, कोई आदि मतलब छात्रों को इन्होंने गुमराह किया था। और जब कुछ छात्र तो बुद्धिमान होते हैं, जब उन्होंने उनके क्रियाकलाप पर और उन छात्रों को ये ऐसा लगा कि ये हमारे माथे पर अपनी राजनीतिक है ना रोटी या रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो छात्र ने इनका विरोध किया। और मध्य रात्रि में ये छात्रों से पूछ रहे हैं कि हम ही ना तुमको कंबल दिए, हम ही ना तुमको खाना दिए। अच्छा। मतलब बिहार के छात्र और युवा खाना और कंबल के लिए किसी पर निर्भर करने वाले हैं क्या? मेहनतकश व्यक्ति हैं। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बिहारियों पर निर्भर करती है। राइट, अभी दिल्ली के चुनाव में देखा बिहारियों ने किस तरह बढ़ चढ़ कर भाग लेकर, है ना, जो झूठ बयानबाजी करने वाले केजरीवाल है उसके राजनीतिक बैकअप सुनिश्चित कर दिया। राइट, और एनडीए को विशाल बहुमत से जिताया। तो बेसिकली बिहार के छात्र और युवाओं को या बिहार के वासियों को आप इस तरह गुमराह नहीं कर सकते। अच्छा। और जहां तक प्रशांत किशोर का प्रश्न है, तो प्रशांत किशोर का हश्र तो आप उपचुनाव में देख ही चुके हैं। पूरी जमाने जब की स्थिति इनकी हो गई। राइट, तो आप समझिए कि जैसे बिहार की जनता यह समझ चुकी है कि किस लेवल तक प्रशांत किशोर की राजनीति या किस लेवल तक, किस स्तर तक उनके राजनीतिक गिरावट आ सकते हैं। राइट, और वो इस प्रकार के व्यक्ति जिनको कोई विजन नहीं है, तो बेसिकली व्यापारी है ना, व्यापारी है। यस, गिव एंड टेक की बात भाषा ये समझते हैं। और यहाँ तो जनता को, जनता या राजनीति तो गिव एंड टेक का प्रश्न नहीं होता है। बिल्कुल, राजनीति का मतलब है कि आप जनता के लिए जिए, जनता के हित में जिए और लगातार जनता के विकास का कार्य करनी। देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार पिछले लगभग 20 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और लगातार जन समर्थन, अपार जन समर्थन हमारे नेता के प्रति। राइट, आप प्रत्येक जिला में सुनिए कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश। राइट, इस तरह कहीं भी किसी स्टेट में किसी लंबे समय तक काम किए करने वाले किसी राजनेता के प्रति लोगों की इस तरह की भावना रही है क्या? नहीं। तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने सिद्ध किया राजनीतिक जो सुचिता क्या होती है, विकास क्या होता है, लोगों का जन समर्थन किस आधार पर होना चाहिए। राइट, तो यही कारण है कि लंबे समय के बाद किसी पार्टी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, जबकि हमारे आदरणीय नेता के प्रति प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। नहीं संभव। और ये वो बात हमारी जनता को बता दीजिए, सीट समझौता होगी। ये दिस इज नॉट इशू, नॉट इशू पार्टी की तरफ से प्रोवाइड नहीं है। वो नहीं हमारे यहाँ 25 का विजन बताइए। 25 का विजन विकास सीधे विकास के मुताबिक 2005 से करके आ रहे हैं। 2005 से अब प्रगति की ओर हम लोग। हाँ, आप दूसरे का विजन बताइए। प्रगति की ओर है, प्रगति यात्रा, इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, जो काला है ना, डार्क एज ऑफ इंडियन बिहार डेमोक्रेसी कहते हैं। राइट, लालू राबड़ी शासन को हम लोग जंगल राज, तो वो हाईकोर्ट ने कहा था जनता आप लोग क्या कहें? जनता के लिए वो आतंक राज था।
ठीक है ना, जनता के लिए वो आतंक राज था जहाँ बहु बेटियां ही नहीं, युवा है ना और वृद्ध व्यक्ति भी घर के बाहर निकलने से डरते थे। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन की स्थापना किया, कानून का राज स्थापित किया, राइट। कोई आप देखिए ना, राजद शासनकाल के दौरान 118 कॉम्युनल राइट हुए थे, 130 लघु जातीय नरसंहार हुए थे, राइट। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने अमन चैन स्थापित किया बिहार में, और बिहार विकास की ओर बढ़ता चला गया। और अब सेकंड फेज है इम्प्रूवमेंट का, वो है प्रगति का दौर, ओके। और आगे 2025 से 30 के बीच बिहार उन्नति और खुशहाली के दौर से रास्ते पर दौड़ेगा। प्रगति यात्रा अब 21 तारीख को पटना में खत्म हो रहा है, इसके बाद नहीं करेंगे, अब सीधा चुनाव की तैयारी। हम लोग कभी चुनाव की तैयारी नहीं करते, हम लोग विकास की तैयारी करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ चुनाव हम लोग चुनाव की रणनीति नहीं बनाते, ये विकास की रणनीति, विकास की रणनीति और राजनीति के साथ ही बिहार की जनता का एसोसिएशन है, तो हम लोग तो लगातार आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, हम लोग राजनीतिक नहीं बनाते हैं, हम लोग का मुद्दा ही विकास है। पहले विकास था 2005 से मुद्दा, अब प्रगति है। हमारा नेता जहां जाते हैं वहां करोड़ों की सौगात देते हैं। याद करिए वो दौर, 2005 से पहले बिहार में क्या होता था। जब से हमारे नेता माननीय नीतीश जी बिहार में आए तब से बिहार में विकास हुआ, अब तो बिहार प्रगति की यात्रा पे चल पड़ा है। आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता परिमल जी को। आप तमाम वीडियो के बारे में अपने मन में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप देख रहे थे News 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।